जब आप सुबह उठते हैं और दर्पण में देखते हैं तो वहाँ कोई अपना नहीं दिखता। आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं लेकिन आंखें खाली रहती हैं। कपड़े पहनते हो लेकिन शरीर भारी लगता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये पागलपन नहीं है, ये उस पहचान की मौत है जिसे तुमने सालों बनाए रखा था। आज मैं तुम्हें एक सच बताने जा रही हूँ, वो सच जो तब खुलता है जब हम खुद को समझना ही छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी कभी गिरना ही उठने का एकमात्र तरीका होता है। तुम सोच रहे हो ना, मैं अकेला हूँ जो ऐसा महसूस करता हूँ। चलो सच मानते हैं। वो दिन याद है जब तुमने अपनी पसंद के गाने बजाने बंद कर दिए? वो शाम जब तुम रोना चाहते थे लेकिन आंखों में पत्थर जम गए थे? या वो लम्हा जब सब तुमसे पूछ रहे थे क्या हुआ और तुम कह रहे थे कुछ नहीं, जबकि अंदर सब कुछ टूट रहा था? हम खुद को समझना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि समझने के लिए सच सुनना पड़ता है, और सच दर्द देता है। तुम एक रोबोट बन गए हो। जागना, ऑफिस, खाना, सोना, स्क्रॉल करना, तुम्हें लगता है कि यही जीवन है। पर नहीं, ये तो बस बचे रहना है। ये वो पल है जब आत्मा चिल्लाती है पर गला सूख चुका है। मैं तुम्हें आरव की कहानी सुनती हूँ। आरव कोई हीरो नहीं था। वो एक अकाउंटेंट था, 29 साल का। उसकी दिनचर्या कंप्यूटर की तरह थी। उसके माता पिता को गर्व था, बॉस खुश था। पर आरव आरव अंदर से खोखला था। एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन किया। बेटा, शादी के फ़ोटो देखे? उसने कहा, हाँ माँ। पर उसने देखे ही नहीं थे। वो झूठ बोलना भूल गया था कि असली क्या है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ा। क्यों? उसने कहा, तुम हो तो हो, पर तुम में आग नहीं है। तुम रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, तुम बस चल रहे हो। आरव उस रात उठा। वो बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा था। उसने अपनी कमीज उतारी। उसने देखा उसका शरीर तो वहीं था, पर आंखों में सूनापन था। उसने मुट्ठी बांधकर शीशे पर मारी। शीशा नहीं टूटा, पर उसके हाथ से खून आ गया। वो फर्श पर बैठ गया। उसने सोचा, मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो बचपन में पेड़ों पर चढ़ता था? क्या मैं वही हूँ जो कविताएं लिखता था? उसे याद आया, 7वीं क्लास में उसने एक चित्र बनाया था। बादलों के बीच एक घर। टीचर ने कहा था, तुम बहुत सोचते हो आरव। अब वो सोचना ही भूल चुका था। रात 3 बजे आरव ने किचन में जाकर चाकू उठा लिया। उसने अपनी कलाई पर नहीं बल्कि अपनी डायरी पर चाकू रख दिया। उसने डायरी खोली। आखिरी एंट्री 4 साल पुरानी थी। उसने लिखा था, आज बहुत खुश हूँ, नौकरी लग गई। उसके बाद सिर्फ खाली पन्ने। वो रोने लगा, पर आवाज़ नहीं निकली। वो सिसक रहा था जैसे कोई बच्चा जिसे माँ ने छोड़ दिया हो। उसने महसूस किया, अपने आप को समझना छोड़ने का मतलब है अपने अंदर के बच्चे की हत्या कर देना। तब आरव को एक चीज़ दिखी। उसकी अलमारी के पीछे एक पुरानी पेंसिल, वो जिससे वो कविताएं लिखता था। उसने पेंसिल उठाई। उंगलियां कांप रही थीं। उसने दीवार पर लिखा, मैं हूं कौन? और फिर जवाब आया अंदर से। कोई आवाज़ नहीं, बस एक एहसास। तुम वो नहीं हो जो कमाते हो। तुम वो नहीं हो जो दूसरे चाहते हैं। तुम वो खामोशी हो जो रात में चांद को देखती है। तुम वो सपना हो जिसे दुनिया ने मारा। यही वो पल था जब हार मान लेना असल में जीत होती है। जब हम कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तभी हम खुद को ढूंढना शुरू करते हैं। आरव उस रात नहीं मरा, वो जन्मा था। पहली बार उसने महसूस किया, दर्द असली है तो मैं भी असली हूँ। तो जब अपने आप को समझना छोड़ दो, तब क्या करना है? पहला, रुको, भागो मत। दर्द को नाम दो। बस बैठो और कहो, मैं परेशान हूँ, मैं उदास हूँ, मुझे गुस्सा आता है। उसे जज मत करो। दूसरा, वो काम करो जो 10 साल के बच्चे वाले थे। कागज़ पर रंग भरो। पुराने गाने सुनो।
रेत में हाथ डालो, समझना बंद करो, महसूस करना शुरू करो। तीसरा, सबसे ज़रूरी, किसी से कहो मैं टूट रहा हूँ, चाहे वो डायरी हो, दीवार हो या भगवान। शब्दों को बाहर आने दो। जब तक तुम कहते नहीं हो तब तक वो दिमाग के अंधेरे कमरे में कैद हैं। याद रखो, तुम कोई पहेली नहीं हो जिसे सॉल्व करना है, तुम एक कहानी हो जिसे जीना है। जब खुद को समझना छोड़ दो तो समझ जाओ कि तुम समझने से परे हो, तुम एक रहस्य हो और रहस्य सुंदर होते हैं। आरव आज अकाउंटेंट नहीं है, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली है, वहाँ बच्चों को कहानियाँ सुनाता है। वो अब भी हर सुबह शीशे में देखता है। कभी कभी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब वो जानता है खुद को खोना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है खोजना बंद कर देना। तुम आज रात शीशे के सामने जाओ, अपने चेहरे को देखो, पूछो कैसा है रे तू। अगर जवाब न मिले तो मुस्कुरा देना, वो मुस्कान ही तुम्हारा नया नक्शा है। अगर ये कहानी तुम्हारे सीने में कोई हलचल लाई है तो कृपया इसे उस एक दोस्त को भेज दो जो कहता है सब ठीक है जबकि सब गलत है। हो सकता है वो बस इसी इंतज़ार में हो कि कोई कहे तेरे अंदर का जो दर्द है वो असली है और तू अकेला नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम फॉलो करो या लाइक करो, मैं चाहती हूँ तुम आज रात सोने से पहले अपने तकिए से लिपट कर एक बार ज़ोर से रो लो। कल सुबह दुनिया वैसी ही होगी पर तुम अलग होगे, क्योंकि अब तुम जान गए जब अपने आप को समझना छोड़ दो तो बस खुद से प्यार करना शुरू कर दो। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको समझे, तो प्लीज़ ये बात अपने दिल में मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई है जो आपकी बात सुनना चाहता है। और आज वो मैं हूँ, आप अकेले नहीं हो, आपकी कहानी मायने रखती है, आपका दर्द असली है और मैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है जो आप किसी से कह नहीं पाए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ देकर दुनिया तक पहुंचाऊंगी और हम सब मिलकर उसका हल भी ढूंढेंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि कोई आपको समझता ही नहीं? और अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी भी सुनी जाए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सुनी जाती है। ये है योर स्टोरी हब, जहाँ आपकी कहानी मेरी ज़ुबान बनती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आवाज़ देकर, दिल से।